स्वामी जी, मोटापा बढ़ने पर बाहों में ढीलापन, कंधों में जकड़न और रोजमर्रा के काम में जल्दी थकान महसूस होने लगती है। तो आर्म्स और शोल्डर टोनिंग के साथ साथ शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए स्वामी जी कौन सा अभ्यास हो सकता है? एक तो अश्वगंधा और शतावर नियमित रूप से लिया और शिलाजीत एक दिन लिया। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी में शिलाजीत, अर्जुन की छाल दालचीनी उसमें शिलाजीत थोड़ा डाल करके पी लेते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज और पूरा शरीर की चटकन खत्म हो जाती है। और गोधन अर्क और अर्जुन की छाल दालचीनी शिलाजीत डाल करके पी लिया तो पूरे शरीर के टॉक्सिन से धुल जाते हैं। हाथों कंधों के अकड़न के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर, बहुत ज़्यादा लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है। और जो है शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एक बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है ये फ्रोजन शोल्डर। फिर जो है वो गैंग्रीन, फिर आंखों की प्रॉब्लम उसके लिए आईग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम फिर रीनोग्रिड, और न्यूरोपैथी उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड और जो है न्यूरोग्रिड गोल्ड। तो ये कंधों के लिए। फिर देखो खड़े होकर के ये अभ्यास, ऐसे चलो खड़े हो जाओ, ये भी ऐसे करें। ये कंधों को हल्का हल्का पहले धीरे धीरे घुमाना, बाद में फिर तेजी से घुमाना। ऐसे हम तो पहले धीरे धीरे फिर तेजी से यूँ और यूँ फिर तेजी से घुमाते हैं। ये तो फिर अभ्यास के बाद हो पाएगा। और फिर यूँ थोड़ा ऐसे, ये कंधों के लिए बड़ा अच्छा है और कंधों के लिए ये भी अच्छा है। यूँ किया और यूँ किया, ऐसे ये पूरा का जो पूरा प्रोटोकॉल है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे एक रिदम से, एक प्रवाह से ऐसे किए जा रहे हैं। ये ऐसे और ऐसे, 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 ऐसे। और गर्दन को थोड़ा यूं भी घुमाया, आगे पीछे, दाएं बाएं, झुकाया, यूं घुमाया और आराम आराम से घुमा ना। किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं, चक्कर नहीं आने चाहिए। देखो सहजता से, जिनको चक्कर आते हैं उनको खुली आंखों से करना चाहिए। हाँ। और कोई कुछ लोग ना तो वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल होता है, तो फिर ये चक्रासन या अर्ध चक्रासन करने लगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो उससे चोट आदि लगने से भी बचना चाहिए। और फिर सब करके ना मन की एकाग्रता और तन की स्थिरता के लिए भी ये वृक्षासन आदि का अभ्यास करना चाहिए। योग से तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, फेस पर, चेहरे पर, चिन पर साफ तौर पर दिखने लगता है। डबल चिन और चेहरे की जो सूजन है वैसी परेशानियां काफी बढ़ने लगती है, जिससे आपका जो चेहरा है वो भी काफी ज्यादा बड़ा दिखने लगता है। तो स्वामी जी, चेहरे की मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए हमें कौन कौन से फेस योगा करने चाहिए स्वामी जी? देखो फेस योग तो सबसे अच्छा है। ये देखो मुंह जबाड़ा खोला और बंद किया। लोग कम करते हैं ये अभ्यास। स्वामी जी, तो अकेले में करना पड़ेगा, सबके सामने करेंगे तो पूरे जो दिक्कत हो जाए। ये है मुंह के लिए, चेहरे के लिए और ये आंखों के लिए। और देखो चने चबाने चाहिए, चने, कच्चे चने चबाओ। हाँ, भिगोए हुए नहीं, भुने हुए भोंगड़े नहीं। और भुट्टे, भुट्टे चबाओ, भुट्टे। और दातुन करो नीम की, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, अपामार की या तुमरू की दातुन, और ये और भुट्टे और गन्ने। गन्ना बहुत अच्छा, भी बरसात से पहले तो गन्ना अभी है, तो उसको हर चीज़ को हम मशीनों पर इतने केंद्रित हो गए, वो ठीक नहीं है। तो चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। खाली पेट एलोवेरा पिए और एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाएं और कांति लेप एलोवेरा जेल में रात को लगा करके छोड़ दें, सुबह धो लें तो एक ही दिन में चेहरा चमचमाने लगता है। उसके लिए हमने पतंजलि में गोल्ड क्रीम, स्वर्ण कांति, एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम भी बना रखी है। एलोवेरा जेल के साथ एलोकांति जेल भी है। और सबसे अच्छा तो है एलोवेरा, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, और उसमें थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कलौंजी, ये सब
पीस करके ना मुल्तानी मिट्टी के साथ गुलाब जल थोड़ा सा मिला करके, या गुलाब की पंखुड़ी, आहा, एंटी एजिंग बहुत अच्छा है। इस बार का तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम ही रखा है, योगा फॉर एंटी एजिंग। तो योग एंटी एजिंग है, अश्वगंधा शतावर लो एंटी एजिंग, और सबसे अच्छा है इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाओ, ये इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए आई ग्रिड, लिवर के लिए लिवर ग्रिड, किडनी के लिए रीनो ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोइड ग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेनको ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियो ग्रिड। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने बनाई और हमने उसको साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ सारे संसार को उपलब्ध करा रहे। इंडिया टीवी सुबह सुबह देख लो ना, जो बताए उसको अपना लो, जीवन निरोग हो जाएगा। और निरोगता के साथ निर्दोषता हमें आती है, रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख दरिद्रता और सब प्रकार की बदहाली से युक्त होकर के जीवन में सब प्रकार की खुशहाली हम पाते हैं। अधिक न कर पाए तो प्राणायाम ही कर ले। कुछ कहते हैं जी आसन अधिक नहीं हो पाते, तो प्राणायाम ही कुछ मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन आस्था के साथ इंडिया टीवी लगा लेते हैं और बस करते रहते हैं, और करते करते ही पूरा जीवन संवर जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, गर्मी बहुत है ना, अभी बरसात हुई है और अब एकदम से फिर तेज गर्मी हो रही है। इस सब के बीच में समत्वम योग उच्यते।